नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर में कारगिल विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग और मेरा युवा भारत चंद्रपुर के संयुक्त तत्वाधान में वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PM काटकर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। स्पर्धा में दर्शन मेश्राम ने प्रथम क्रमांक, पीयूष गुरनुले ने द्वितीय क्रमांक तो रितेश पाल ने तृतीय क्रमांक प्राप्त किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PM काटकर के हाथों सभी विजेताओं को सम्मान चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर गौरवान्वित किया गया। चंद्रपुर शहर के जुनौना चौक परिसर में एक सनसनीखेज घटना 29 जुलाई को घटी, जहां एक भाई ने ही अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इस फायरिंग से पूरा परिसर दहल गया है। दोनों भाइयों में कुछ दिनों से घरेलू झगड़े शुरू थे, जो इस कदर बढ़े कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम बुधा सिंह टाक उम्र 50 बताया जा रहा है, तो वहीं आरोपी सोनू सिंह टाक यह फायरिंग के बाद फरार होने की जानकारी है। सिंधवाही के लोनवाही परिसर का तालाब भरकर बहने से तालाब का पानी बस्ती के नालों तक आ रहा है। इतना ही नहीं तो इस पानी में मृत मछलियों के कारण परिसर में बदबू फैल रही है। इसकी जानकारी मिलते ही सिंधवाही लोनवाही नगर पंचायत के नगराध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष और आरोग्य सभापति ने परिसर के नाले तथा मृत मछलियों का निरीक्षण किया, जिसके बाद पंचशील मच्छी पालन सहकारी संस्था के अध्यक्ष रवि मारबते को तत्काल तालाब और नालों की सफाई करने के आदेश दिए। चंद्रपुर की सांसद प्रतिभा धानोरकर ने लोकसभा में बल्लाशाह रेलवे स्टेशन का मामला उठाते हुए रेलवे मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगाया है। स्टेशनों पर खाने पीने की चीजें छपी कीमत से ज्यादा दामों पर बेची जा रही है, जिससे यात्रियों की सीधी लूट हो रही है। धानोरकर के सवाल पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों पर मंजूर दर के अनुसार उच्च गुणवत्ता और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास लगातार जारी है। साथ ही ज्यादा कीमत वसूलने के 4 मामलों में अब तक कुल 35,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। रेलवे स्टेशन पर केवल FSSAI से मंजूर खाद्य पदार्थ ही बेचे जा रहे हैं और नियमित निरीक्षण भी किए जाते हैं, जिसके बाद सांसद धानोरकर ने तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे मंत्रालय सिर्फ कागजी घोड़े नचा रहा है। 4 मामलों में कार्रवाई हिमनक का केवल एक सिरा है। असल में सैकड़ों यात्री रोजाना महंगे दाम चुकाने को मजबूर है। वनी पुलिस ने मोक्षधाम चिखलगांव मार्ग पर की छापामार कार्रवाई। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में एक स्विफ्ट डिजायर कार से 1,12,000 रुपयों की अवैध शराब के साथ कार ऐसा कुल 5,12,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया। वनी शहर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर हमें कुछ वक्त के लिए फिल्मी कहानी का आगाज होगा। वनी निवासी 25 वर्षीय युवती और वनी के मेघदूत कॉलोनी चिखलगांव निवासी 30 वर्षीय युवक, दोनों में अच्छी पहचान हो गई, जिसके बाद युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ प्रेम संबंध बढ़ाए। लेकिन जब युवती ने उससे शादी के लिए कहा तब उसने शादी से इनकार कर दिया, जिससे युवती युवक की शिकायत करने सीधे पुलिस थाने पहुंची। इसकी जानकारी जैसे ही युवक को हुई, वैसे ही युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। यह मामला काफी फिल्मी होकर इस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि युवक पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बाघिन आमतौर पर एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है, लेकिन एक बार में 6 शावकों को जन्म देने की घटना दुर्लभ है। यवतमाल जिले के पांढरकौड़ा वन विभाग में T3 नामक बाघिन ने 6 बछड़ों को जन्म दिया। गौरतलब है कि बिहार के वाल्मीकि व्याघ्र प्रकल्प में 2014 में एक बाघिन ने 6 बछड़ों को जन्म दिया था, जिसके बाद 2022 के अंत में महाराष्ट्र के पांढरकौड़ा वन विभाग में इस घटना की पुनरावृत्ति हुई। लेकिन बाघिन और शावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह खबर गुप्त रखी गई थी और अब इस बाघिन के करीब 2.5 से 3 साल के बच्चे सही सलामत होने की जानकारी है। वनी के पूर्ण निवासी वैभव संतोष पिदुरकर, यह युवक वनी गुगुस महामार्ग के मंदर फाटे के पास स्थित गैस गोदाम के सामने से गुजर रहा था। तभी अचानक उसकी होंडा शाइन दुपहिया से धुआं निकलने लगा, जिसे देख उसने अपनी दुपहिया रोकी, लेकिन कुछ ही वक्त में दुपहिया में आग लग गई और देखते ही देखते दुपहिया जलकर खाक हो गई। वायरिंग शॉर्ट सर्किट के कारण यह घटना होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
गोंडपिपरी से टोमटा के दौरान बिजली के पोल से एल्यूमिनियम के तार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करने का मामला सामने आया। इसकी शिकायत पुलिस में दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 संदेहास्पद आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना गुनाह कबूला। आरोपियों के पास से करीब 91,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें। फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।